बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ विच स्केल इज़ यूज टू मेजर द अर्थक्वेक। ज़ल्ज़ले को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ करते हैं हम? रिक्टर स्केल। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सिस्मोलॉजी, यानी कि जब हम ज़ल्ज़ले के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? विच बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूस द यूरिन। हमारी बॉडी में यूरिन जो है वो कौन सी ऑर्गन है प्रोड्यूस करता है? किडनी। वट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अबंडेंट कहते हैं कसरत से पाया जाने वाला, यानी हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा जो है कसरत से पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। यानी हमारे यूनिवर्स का 70% तकरीबन हाइड्रोजन। चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हमारे जो दिल है उसके 4 कोने हैं। विटामिन प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, सूरज से हासिल होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। द एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, एस से यूजेस ELIAS, इसी की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास है एंटीबॉडीज़। क्लेमेडोमोनास क्या है? एक एल्गी है। कॉमन साल्ट इन सी वाटर, सोडियम क्लोराइड, और इसको हम NaCl भी कहते हैं। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो कि आयोडीन को एक्यूमुलेट करता है? कहते हैं कि वो कपड़ा किस चीज़ का बना होता है? जब हम किचन में कोई काम करते हैं तो यूज़ करते हैं ना, जैसे एप्रन होता है तो वो टेलिन का बना होता है, टेलिलीन। गैसेस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैसेस यूज़ होती हैं? टेट्राफ्लोरोइथीन, अमोनिया गैस, या अमोनिया गैस को हम NH3 भी कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? अल्फा रेज कहते हैं उनको। इफ़ देयर इज़ नो सन, अगर सूरज नहीं होगा, द कलर ऑफ स्काई वुड बी, तो आसमान का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। अगर है तो ब्लू है, अगर नहीं है सूरज तो ब्लैक होगा। क्रोनोमीटर का काम क्या है? ये मेजर करता है टाइम्स को एक्यूरेटली। ठीक है, ये एक डिवाइस है, एक आला है जिसकी मदद से हम टाइम को मेजर करते हैं। लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कौन सा है? न्यूट्रियन। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सा है? मेट्रोलॉजी है। एटमॉस्फेयर स्टडीड बाय, यानी कि एटमॉस्फेयर की स्टडी को मेट्रोलॉजी कहते हैं और इसकी स्टडी करने वाले को मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजी क्या होती है? ये भी स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में और उनके माहौल के बारे में। ऑक्सियोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, यानी इंसानी जिस्म में जो नशोनुमा हो रही है उसके बारे में। जूलॉजी, देखिए जूलॉजी जो है, जू क्या है? एनिमल्स के बारे में है, तो ये आप निशानी देख लें, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी में देख लें प्लांट्स के बारे में, बूटा भी कहते हैं पौधे को, इस तरह से भी आप याद कर लें। ऑप्टिक फाइबर्स यूज्ड इन, ऑप्टिक फाइबर यूज़ होता है कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन भी आ सकता है इसका ऑप्शन। कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लाटीनियम, कहते हैं सबसे ज़्यादा प्लाटीनियम की पैदावार किस मुल्क में होती है? साउथ अफ्रीका में। सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड किया था कोपरनिकस ने। द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, फैथम। किसी भी चीज़ की गहराई को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो फैथम होता है। हार्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग, कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उनमें से जो सबसे हार्डेस्ट था वो डायमंड था। आइंस्टाइन क्या है? आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, यानी कि उसने कहा था E=mc² है, ये इसकी इक्वेशन भी आ सकती है और इसको एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। सबसे छोटा ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सा है? पीनियल। और सबसे बड़ा कौन सा है? लीवर। ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम प्लांट एक्सेल, पौधे क्या खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 भी इसको कहते हैं। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सिल्क वॉर्म के लार्वा से। हॉर्टिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन में, आप कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब कि पौधों की जो है पैदावार जो है उनकी काश्त को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। डे एंड नाइट चेंज, दिन और रात चेंज होते हैं कब? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, किसके गिर्द? एक्सिस के। और अगर सन के गिर्द होगी तो क्या होगा? सीज़न चेंज होगा, यानी कि साल समझने चेंज होगा। उसके बाद है एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज़ ड्यू टू, कहते हैं कि स्टार्स के अंदर एनर्जी किस वजह से पैदा होती है? फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई की वजह से। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन सा है? पैसिफिक ओशन।
इंसोमेनिया क्या है? इंसोमनिया क्या है? इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है। स्किन डॉक्टर को कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। अगर हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनको ऑर्थियोलॉजी कहते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? व्हेल मछली है। ग्रे गैस प्रीडोमिनेंट इन द सन कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। विटामिन्स किसने डिस्कवर किए थे? फंक ने। बायोगैस एक नेचुरल गैस है। फाउंडर ऑफ बिग बैंग थ्योरी क्या है? जॉर्ज लेमेटियर है। इसने जो है इसको डिस्कवर किया था। टाइम रिक्वायर्ड बाय द मून लाइट, जो चांद की रोशनी है उसको कितना टाइम लगता है ज़मीन तक पहुंचने में? 1.3 सेकेंड्स। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, हमारा जो है ना महली वकू है ना, उसमें जो लाइन हॉरिजेंटली होती है ना, उसमें हम इक्वेटर उसको कहेंगे। यहाँ पे सेंटर से जो लाइन गुजरती है, अब वो जो लाइन उसके पैरेलल होगी उसको लैटिट्यूड कहेंगे, जो उसके परपेंडिकुलर होगी उसको लॉन्गिट्यूड कहेंगे। लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, अब इक्वल टेम्परेचर से यहाँ से ही शोर है आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर की बात हुई है तो आइसोथर्म आएगा। उसके बाद है पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। पॉइस भी, पास्कल सेकेंड भी, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है PA, फिर थोड़ा सा आगे हाइफन सेकेंड, या फिर किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ये तीनों यूनिट हमारे पास विस्कोसिटी के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? ऑप्शन में इस टाइम वाटर की है। ऑप्शंस के हिसाब से बताएंगे कि गाढ़ापन सबसे ज़्यादा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। कहते हैं कि जो पानी के कतरे हैं ना, ड्रॉप्स होते हैं, वो स्फेरिकल क्यों होते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये जो गिलहड़ की बीमारी होती है ना गर्दन में, ये उसका है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, किस में उसका पार्ट कौन सा? गाल ब्लैडर। ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, कहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो बॉडी से दिल की तरफ खून लेके जाती है? वेन्स है। ग्लाकोमा इज द स्टडी ऑफ आई बॉल। लेमन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, लेमन जो है ना उसमें विटामिन C पाया जाता है और इनमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। जैसे बीज वाली है ना, जैसे लीमू हो गया, और आप ऑरेंज की भी एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें भी विटामिन C और सिट्रिक एसिड उनमें पाया जाता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, कहते हैं कि साउंड जो है ना, आवाज़ वैक्यूम में से नहीं गुजरती, क्योंकि जो साउंड है ना बस मैकेनिकल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिसके अंदर से पास करने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है। देखो वैक्यूम में, खला में कोई भी मीडियम नहीं है, इसलिए वहाँ से वेव नहीं गुजर सकती। इससे रिलेटेड MCQs ये आ सकता है कि ऐसी वेव जो रिक्वायर करती है मीडियम, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, वो कौन सी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरे को डिस्कवर किसने किया था? रॉन्गटन ने। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज, उसको कहते हैं एपीकल्चर। हेपेटाइटिस कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ, हेपेटाइटिस से इन्फ्लामेशन होती है लीवर की। आइसोटोप्स क्या हैं? अब देखिए डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक आइसोटोप, एक आइसोटोन्स और आइसोबार। एक बात जहन में रख लें कि आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। देखो तीनों में आ रहा है, आइसोटोप्स में भी सेम, आइसोटोन्स में भी सेम और आइसोबार में भी सेम। अब डिफरेंस क्या है? आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उसका मास नंबर या एटॉमिक मास कह लें वो डिफरेंट होगा। अब आइसोटोन्स की देखते हैं। आइसोटोन्स में मतलब, आइसो मतलब सेम, इसमें होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम आइसोबार की बात करते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इन तीनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज्ड बाय, कहते हैं ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहले तो आप ये देख लें, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है, जबकि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर है। अब देखिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, एक है हमारे पास वेलोसिटी, एक है स्पीड। ये दोनों एक हैं, यानी मैं अब जैसे कहीं जा रहे हैं, हमने जाना है तो मैं कह रही हूँ कि मैंने सामने जाना है,
ठीक है, यानी मैंने डायरेक्शन बता दी। एक दफ़ा मैं कह रही हूँ मैंने जाना है तो मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, तो देखिए बात तो एक होगी जाने की। इस तरह से दोनों टर्म सेम है, लेकिन एक चीज़ है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, एक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करें, हमें प्रॉपर नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। इस तरह से वेलोसिटी और स्पीड में यही फ़र्क है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका एमसीक्यूज इस तरह से आया हुआ था कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ऑप्शंस दिए हुए थे, 3 स्केलर थी, उनमें से एक जो थी वो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मिल्क प्रोडक्शन इन ह्यूमन इज, कहते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो है मिल्क प्रोड्यूस होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से। ओनेक्स इज़ अ काइंड ऑफ, मार्बल की एक काइंड है। कैनअप क्या है, कैनअप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि कराची में है। डॉक्टर अब्दुल सलाम अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन, डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स पे। कोलेस्ट्रॉल इज़ एनालाइज्ड बाय, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं हम ब्लड में। वॉट इज़ यूज टू मैयर द, वॉट जो है हम किस लिए मैयर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर को, कि किसी चीज़ की पावर कितने वॉट है। और एक और एमसीक्यूज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट रिपीटेड है कि किलो वाट आर इज़ द यूनिट ऑफ। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी वाट आर है, इसमें भी वाट आर है, लेकिन इसमें किलो वाट आर है, ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम, कहते हैं ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि हम हमारी जो लाइफ है ज़मीन पे उसको किस चीज़ से बचाती है, यूवी, यूवी कहते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेज से। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, पानी का फार्मूला क्या है, H2O। इकोसिस्टम रेफर्स टू अर्थ इन्वायरमेंट। गायनेकोलॉजिस्ट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द पाकिस्तान, कहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली किस चीज़ से पैदा होती है, थर्मल पावर से। डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, डायबिटीज़ की असल वजह क्या है, किसकी डेफिशिएंसी है, इंसुलिन की। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन यूवी, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। मैन मेड मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक है, जिसको आदमी खुद बना सकता है। डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़, कहते हैं कि डिजीज़ से जो बचाते हैं वो कौन से होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। कॉमन साल्ट या सी साल्ट, हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl भी इसको कहते हैं। एड्स, सबसे पहले तो आपको एड्स की फुल फॉर्म चाहिए। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिस्टम, ये किस चीज़ को तबाह करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, ये एक बीमारी है। एसिड यूज्ड इन द बैटरीज, बैटरीज में जो हम एसिड यूज़ करते हैं वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बैटरी एसिड कहते हैं हम तेज़ाब को। डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो केमिकल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको बैटरी कहते हैं। जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है उसको जनरेटर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है उसको मोटर कहते हैं। इन तीनों का डिफरेंस भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए डिफरेंट मटेरियल्स दिए हुए थे, उन सब में से हाईएस्ट जो है वो सिल्वर की है। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। प्राइमरी कलर्स आर 7, टोटल हमारे पास प्राइमरी कलर्स 7 है, लेकिन जो मेन है ना ब्लू, रेड और ग्रीन है, सॉरी यहाँ पे ब्लू लिखा गया, यहाँ पे ग्रीन आएगा। विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ किस चीज़ से जो है कब्ज़ से बचाव के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, फाइबर्स। गैस यूज्ड इन द लाइट, कहते हैं कि जो लाइट है ना हमारे घर में लाइट्स जो हैं उनमें कौन सी गैस यूज़ होती है, नियॉन गैस। या डेकोरेशन के लिए भी जो हम लाइट्स यूज़ करते हैं उनमें भी नियॉन गैस यूज़ होती है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, बायोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, लिविंग थिंग्स की, जानदार चीज़ों की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो किस चीज़ में पाया जाता है, लीफ में, पत्तों में। केमिकल यूज्ड इन मैच स्टिक, माचिस की डब्बी जो होती है उस पर जो तीलियों में जो केमिकल लगा होता है वो कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। मीट कंटेन हाईएस्ट, गोश्त में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन और आयरन। वाटर इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा सोर्स है, रीन्यूएबल, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। मेन फंक्शन ऑफ डैश इज़ टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यूरिन का होता है मेन फंक्शन। मैक्सिमम कैलोरीज आर इन फैट्स, सबसे ज़्यादा कैलोरीज किस में पाई जाती हैं, फैट्स में। वायरस डिजीज़ इज़ स्मॉल पॉक्स।
स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड्स में होती है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। एनर्जी प्रेजेंट इन द ड्राई सेल, किसी भी सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल यूज टू किल द बैक्टीरिया इन वाटर, कहते हैं कि पानी में अगर बैक्टीरिया हो तो हम कौन सा केमिकल यूज़ करके उसको साफ़ करते हैं? क्लोरीन को। इसका दूसरा जो है सिंबल जो है होता है कैपिटल सी और स्मॉल एल, Cl। 1 टन, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000। ग्रीन वेजिटेबल प्रोवाइड, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन को। स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन से हैं? जा के हैं, यानी जबड़े। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल इन एयर 0.4%। ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड किसकी वजह से होता है? बोन मैरो में। लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड की जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है इसकी लेंथ कितनी होती है? 16 से 18 इंच होती है। लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, लाइट जो है वो 7 कलर्स पे मुश्तमिल है, जैसे रेनबो के 7 कलर हैं। ह्यूमन ब्रेन कंटेन, हमारे जो इंसानी दिमाग है उसमें कितने सेल्स हैं? बिलियन सेल्स हैं। अपेंडिक्स इन्फ्लामेशन क्या करती है? अपेंडिक्स को क्रिएट करती है। मैग्नेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है। ऑप्शन दिए हुए थे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसमें से उसका आंसर थोरियम आएगा। सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, जो सन है वो हाइड्रोजन से मिलके बनता है। रिवर है एक हमारे पास पराली, ये लसबेला में है। विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। मेजर ग्रेविटी ऑफ मिल्क, मिल्क की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको लैक्टोमीट्री कहते हैं, और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया ये क्या है? कि डर की जो होती है ना बीमारी, फेयर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, सबसे कम जो है एनर्जी का ज़रिया, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रिया वो क्या है? सोलर सिस्टम। एरियाज़ डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, कहते हैं ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बारिश की कमी होती है वो कौन से एरियाज़ हैं? वो एरिड एरियाज़ हैं या उसको हम ह्यूमिड एरियाज़ भी कहते हैं। मेजर सोर्स ऑफ वाटर, कहते हैं कि पानी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? या तो दरिया कह सकते हैं या हम फिर बारिश का पानी भी कह सकते हैं। मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कहते हैं ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड बन जाता है रूम टेम्परेचर पे? वो हमारे पास मरकरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। PPSC के मोस्ट रिपीटेड जनरल साइंस के MCQs हैं। आज की इस वीडियो के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।